यूनाइटेड नेशन की करारदादों का अक्सर हम जिक्र भी करते हैं कि भारत जो है उन पर अमल दरामद नहीं करता। कश्मीर के हवाले से इतने सालों से करारदादें पड़ी हुई हैं, तो आप कैसे देखते हैं, क्या यूनाइटेड नेशन को अब भारत से जवाब तलब नहीं करना चाहिए? जिस तरह भारत की जानिब से मुसलसल कानून रोंदे जा रहे हैं, कश्मीर की हालत हमने देखी, वहाँ पे आर्टिकल 370 उन्होंने नाफिज किया, इतने लाखों फौज वहाँ पर तैनात है और जो करारदादें हैं उन पर भी अमल दरामद आज तक। जहाँ तक तो कानूनी पोजीशन का ताल्लुक है, वो तो सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन जो हैं वो अपनी जगह पर मौजूद है। उससे ना हिंदुस्तान इनकार कर सकता है, ना इंटरनेशनल कम्युनिटी इनकार कर सकती है। तो वो हमारी लीगल पोजीशन जो है बिल्कुल मजबूत है। अब आपने बात की कि यूनाइटेड नेशंस डिलीवर नहीं कर पा रहा, बिल्कुल सही है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस इराक के सिलसिले में डिलीवर नहीं कर सका, पैलेस्टाइन के सिलसिले में डिलीवर नहीं कर सका, और उसकी वजह यह है, कश्मीर के सिलसिले में नहीं कर सका, उसकी वजह यह है कि वो बिग पावर पॉलिटिक्स है। और आपको ये पता है कि हिंदुस्तान को जो है सतत मगरब की पूरी पुष्टपनाही हासिल है, क्योंकि वो इस रीजन में, साउथ एशिया में, इंडियन ओशन में उसको एक रोल दिया गया है कि वो इस रीजन में एक पुलिसमैन के तौर पे काम करे, चाइना की जो राइज है उसको कंटेन कर दे। तो उस तनाजुर में हमें ये सामने रखना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि कश्मीर का मसला जो है वो जो कश्मीरी स्ट्रगल है वो ही फोर्स करेगी हिंदुस्तान को किसी किस्म का एग्रीमेंट करने में। और जाहिर बात है, जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, हमने पहले भी कुर्बानियाँ दी हैं, हम हमेशा से सपोर्ट करते रहे हैं कश्मीर कॉज को, और उस पोजीशन में तो ना कोई उस पॉलिसी में तो कोई चेंज नहीं होगी। अब ये है कि जो इनकी ह्यूमन राइट्स वायलेशन है कश्मीर में, जो राजा साहब ने भी जिक्र किया, यानी कि और दूसरे जो पॉलिसी एक्शन उन्होंने दिए हैं, इसको बहरहाल रिगार्डलेस यूएन सिक्योरिटी काउंसिल डिलीवर कर पाती है कि नहीं, लेकिन हमें हर फोरम पे, इंक्लूडिंग यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशंस और दूसरे इदारे जो हैं, इंटरनेशनल मीडिया, वर्ल्ड कैपिटल, उसमें हमें ये चीज जो है जरूर इसको अलाइव रखना चाहिए। देखिए इतनी ज्यादती हो रही है, जैसे पैलेस्टाइन का मसला सामने, और ये हमें इस क्राइसिस के नतीजे में कश्मीर का जो इशू है वो सामने आया है।